शांति। 25 नवंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली क्लास में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। प्रश्न है, कहावत है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर ना भटकाकर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहें तो दर्द भी कम हो जाए। गीत है तूने रात गंवाई सो के। ओम शांति। यह सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं, एक दो को समझाते भी हैं, अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। यह भी सिखलाया हुआ फैशन है। अब बाप कहते हैं, यह सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरन करना है बाप का। यही निराकार राम के सिमरन से या जाप से ही दुनिया में हर एक मनुष्य आत्मा का बेड़ा पार होना है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता के द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा इसी निराकार राम के सिमरन से ही मिलना है। जो सिमरे सो मिले, जो ना सिमरे सो जाए तो मुक्ति में उसे सजाएं खाकर जाना। तो यह सब छोड़ो, बाबा कहते हैं। आत्मा को तो सिमरन करना बाप का, सिर्फ इसमें माला सिमरने की बात नहीं है। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही समझाया जाता है तुम माता पिता हो, भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचना, बाबा कहते रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं? रचता तो है, लेकिन क्या क्रिएट करते हैं? किस चीज की रचना करते हैं? तो जरूर यह तो सब समझते हैं, नई दुनिया ही रचेंगे। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए, मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सकें। सिर्फ यह कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि जा ना सके। यह तो समझ की बात है। बाबा कहते एक माता पिता है ना, तो यह पॉइंट सब बहुत अच्छी है समझने और समझाने के लिए। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी, हम बालक थे अब फिर बने हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के बने हैं, जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं, तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा माता पिता भी बनते हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं। माता पिता बन संगम पर पालना दे रहे हैं, टीचर बन पढ़ा रहे हैं, और वो भी पढ़ाई ऐसी वैसी नहीं। हाँ, एम ऑब्जेक्ट पढ़ाई का क्या है? मनुष्य से देवता, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, सतयुगी राज्य के लिए। और सतगुरु भी है, सत मार्ग दिखा रहा है, श्रीमत पर चलने कह रहे हैं। एक ही सतगुरु है जो सत्य जानता है इस सृष्टि का ना। तो हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे कहलाते भी हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, उनको भी रचने वाला वो है। सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं। ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर है, वह भी जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन?
बच्चे यह तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है, किसी एक धर्म के लिए थोड़े ना ईश्वर पढ़ाई पढ़ाएगा, है ना। जो जो बाबा के बच्चे बनेंगे, जो कन्वर्ट हुए वो तो आ जाएंगे, लेकिन फिर जो कन्वर्ट हुए हैं वो कैसे आएंगे? जब सभी को नॉलेज मिलेगी, है ना, सबके पास तक पहुंचेगी। तो सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है, अभी टूटा है ना। माया घोष बुद्धि योग लगाने नहीं देती है, भूत है ना। 5 तत्व क्या है? भूत है कि नहीं? ये शरीर क्या है? 5 तत्वों का बना है, तो ये भूत ही हुआ ना। तो बाबा कहते हैं माया घोष क्या करती है? 5 विकार बुद्धि योग उस परमात्मा के साथ लगाने नहीं देती है और ही बुद्धि योग तोड़ती है भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे। सामने वाले से प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, हाँ, बस प्यार चाहिए। देने के लिए कुछ बचा ही नहीं किसी के पास, क्योंकि सब उस पाप को भूले हैं, तो सब कुछ भूल गए हैं, अपने संस्कारों को भूल गए, तो फिर देंगे कैसे? अब है ना, माता पिता जिसके नहीं होते हैं वो अनाथ हो जाते, फिर उनको संस्कार कहाँ सिखाने वाला कोई होता? तो इस संसार में किसी के माता पिता नहीं, किसी को नहीं पता ना कि वो शिव बाबा ही बापों का बाप है ना। वही जो है हम सबकी आत्माओं को समझ दे करके जो जैसा है वैसा हमारे अंदर में भरता है ना। प्रेम, पवित्रता, शक्ति, शांति, ज्ञान से, आनंद से भरपूर करता है। तो यह तो सब उसके पास में, अब उसे ही भूल गए तो फिर भला किसके पास बचेगा? तो बाबा क्या कहते हैं, इस तरह से सबकी बुद्धि योग टूटी हुई है ना, किसी की भी नहीं लगी है बाप के साथ, लगाने नहीं देती माया। बाप आकर घोष्ट पर जीत पहनाते हैं 5 विकारों पर। आज बाबा ने घोष्ट कहा है, घोष्ट माया को, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाप आकर घोष्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। कम समय में जल्दी प्राप्ति करना, किसी को बर्बाद करने की चेष्टा रखना, किसी से बदले की भावना रखना, किसी को कुछ चाहिए है तो कुछ एक ऐसा रिद्धि सिद्धि वाला है, कहते हैं ना, मुर्दे में भी जान डालने वाली जो रिद्धि सिद्धि है, मन को पढ़ने वाली जो फिलॉसफी है, वो सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ ही होती। परमात्मा कहते हैं मैं कोई हद की पढ़ाई पढ़ करके तुम बच्चों के अंदर का जानने वाला अंतर्यामी नहीं, बल्कि इस मनुष्य रूपी सृष्टि का आत्मा का जानी जाननहार हूँ। तुम बच्चों के लिए मैं आया हूँ वही सब याद दिलाने। तो बाबा कहते हैं यहाँ जो है ना रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। यह है ही घोष्टों की दुनिया। काम विकार रूपी घोष्ट एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोष्ट का काम है। सतयुग में घोष्ट होता नहीं, तो यह भी समझाया है। घोष्ट नाम बाइबल में है। रावण माना घोष्ट, यह है ही घोष्ट का राज्य। सतयुग राम राज्य में घोष्ट होता नहीं, वहाँ सुख घनेरे होते हैं। ओम नमो शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। वहाँ क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। यह भारत को माता पिता का गांव, यह भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है। तो समझाना है। तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वह तो एडॉप्ट करते हैं। बाबा कहते सरस्वती भी एडॉप्ट हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनी हैं। शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने और समझने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं हैं। बाबा ने बहुत बार समझाया है। यह शिवाय नमः का गीत जहाँ तहाँ बजाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापन की थी। अब कलयुग का अंत है और फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है
नॉलेज बड़ी सहज है। नॉलेज है ही इतनी कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। जिस दिन आपको ये ज्ञान मिल गया उसी दिन आप ज्ञानी बन गए। बाकी सब डिटेल है। तो बाबा कहते हैं बहुत सहज है। माया के तूफान ज्ञान योग में रहने ठहरने नहीं देते हैं, बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए भगवान रचता तो सबका एक है, फादर तो सब कहेंगे ना। वह निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते। तुम जानते हो हम माता पिता के बालक हैं, हम हैं नए बच्चे। बाप ने अडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी? जरूर अडॉप्ट किया होगा। कुक वंशावली तो हो ना सके, शिव वंशी और ब्रह्मा मुख वंशावली ही होंगे। तो ब्रह्मा को भुजाएं बहुत दिखाते हैं ना। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। जो भी चित्र निकले हैं अथवा शास्त्र निकले हैं, यह सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। अपनी अपनी मत भासना तो है, सच्चाई तो है, लेकिन वो यथार्थ नहीं समझने की वजह से जो मन में आया सो उसमें शास्त्रों में लिख दिया, बता दिया और विश्वास भी हो गया। ड्रामा है, करना ही है। तो ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा रहे, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है। पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा ना। योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे? ख्याल रखना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं वही फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं। मम्मा बाबा, उनको तो बहुत भोगनी पड़े है ना। हमारे देखो सरस्वती मम्मा भी कितनी कम एज में कैंसर से गई, तो अब उनका तो भोगना ही है जो उन्होंने किया है ना, तो उसके भोगनी है। बाबा कहते परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है ना। नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा के मिलने की खुशी, पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। तो बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह का ही ध्यान है। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू सिखलाते हैं तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलू करती हैं। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शो करते हैं। लोग परलोक सुहेला होता है ना, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े। यह भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी, है ना। माँ बाप देख करके बच्चों को खुश होते हैं, फिर वो भी उसी तरह से करना शुरू कर देंगे। तो बाबा कहते हैं छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी। कुमारी का मान होता है ना, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, भल माताएं हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना। कुमारियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलेंगी, छोटी छोटी बच्चियां ही बड़ा शो करेंगी। कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी हैं, परंतु कोई में मोह भी बहुत है ना। यह मोह बड़ा खराब है। यह भी एक भूत है, बाप से बेमुख कर देता है। घोष माया का धंधा ही है परम पिता परमात्मा से बेमुख करना। बाबा कहते हैं मोह और प्यार में बहुत अंतर है। प्यार करने वाला कभी मोह नहीं रखेगा और मोह करने वाला कभी प्यार नहीं कर सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं यह ओम नमो शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है। 3 बार लिखा, जरूर सुनिएगा मुरली बंद करते ही। तो बाबा कहते हैं इनसे ही अक्षर मिलते हैं। तो माता पिता अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। शिव की महिमा अलग है। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते।
पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उसे ही परमात्मा का ज्ञान सबसे जास्ती मिला और समझ में आया है। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार है, कर्म भोग भी होता है। उनको तो योग से मिटाना है, देह अभिमान को तोड़ना है, बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं। यह ब्रह्मा कहेंगे ना, बाबा से हमें वर्षा मिलता है। मैं तो आधार हूँ, मुझ में बैठे उस परमात्मा को याद करो, उसे देखो, उसको मानो, उसको समझो। हाँ, तो बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है, अब बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। हाँ? पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, यह भी रथ है ना। अब वो कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है, इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे। बहुत खातिरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। बाबा इस पर सवारी करते हैं ब्रह्मा के ऊपर में। तो बाबा कहते हैं तो क्या बाबा खातिरी नहीं करते होंगे? बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं, बाबा को भी कराना है, क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन लिया है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, ज्ञान स्नान खिलाता हूँ। शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। बाबा इतना सब कुछ हमें आदि मध्य अंत का नॉलेज दे करके खिला रहे हैं। तो बाबा कहते मैं नहीं खाता हूँ, मेरे पास में तो है, तो फिर मैं कैसे खाऊंगा? मैं तो दूंगा ना, तो तुमको खिलाना है, तो मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। अब हमने शरीर लेना है ना, तो हमें ही खाना पड़ेगा। अब जिसे नहीं लेना वो क्या खाएगा? तो आत्मा तो खाती है, लेकिन शरीर चाहिए ना, तभी तो खाएगी। तो बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं हैं। यह सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं स्नान के समय, घूमने के समय। यह तो अनुभव की बात है ना। बाबा खुद ही कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा लेना है स्वर्ग का। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब हैं, पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे, कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प के लिए यह पढ़ाई है। इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सहज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे जरूर। गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रहेंगे, रह सकेंगे। बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है, ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। दूसरा, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। वरदान, समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। जो स्वशासक हैं वह जिस समय चाहे रूप बन जाएं और जिस समय चाहे बसंत बन जाएं। दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए, पावरफुल ब्रेक का काम है।
जहाँ लगाओ वहाँ लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग व रोलिंग पावर हो। स्लोगन: शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। अच्छा, मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए हैं। इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख शांति सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए थे, अब नहीं है, अब वापस चाहना उठ रही है। तो बाबा मातेश्वरी जी कहती हैं कि उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागन बने। चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा की कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है, जहां स्त्री कभी दुहागिन विधवा नहीं बनती। तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, जहां पार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। अच्छा, ओम शांति।